और उसमें हमने गोड्डा जिले का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ एक संस्था है हरित फाउंडेशन कह के, जिन्होंने 35 शिक्षकों की बहाली की, एक लोगों से 35-35 हजार रुपये की वसूली की, 2 FIR भी लॉन्च हुए हैं। और ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है, राज्य में ये सैकड़ों उदाहरण इस प्रकार पड़े हुए हैं। सरकार को इस शोषण से भी नौजवानों को बचाना चाहिए। ऐसे जो बाई एजेंसी है, ऐसे एजेंसी पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। समस्या का समाधान और फिर पुराने पेंशन स्कीम लागू होने के बाद इस राज्य में लाखों नौजवान जो अनुबंध कर्मी थे भिन्न भिन्न विभागों में, या संविदा के आधार पर बहाल नौजवान थे, या दैनिक भोगी कर्मी थे, या फिर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से काम कर रहे लोग थे, उनकी एक आशा जगी है कि भाई हमारी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान होगा। उस दिशा में सरकार बढ़ेगी और सरकार ने कमेटी भी बनाई उसके समाधान में। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक उसके समाधान नहीं हुए, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोगों को जो अस्थायी कर्मी है उससे आधे से भी कम मानदेय मिलता है, उनकी फैसिलिटीज कम है, उनके अनुकंप कोई मर जाए काम करते करते तो अनुकंपा के आधार पर उनके भविष्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं होता। तो हमने पूरे विषयों को भिन्न भिन्न विभागों का, चाहे शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या फिर ग्रामीण विकास विभाग हो, सचिवालय हो, जिला मुख्यालय हो, तमाम जगहों के प्रश्नों को एक साथ समेट के लाया था कि सरकार ऐसे लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी निदान निकाले। सरकार ने कही है कि हमने एक समिति बनाई है और जल्दी ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके समाधान करेंगे। हमने इस प्रश्न को अब तक जिंदा रखा है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा। आगे भी यह विधानसभा में सड़क पर यह प्रश्न आएगा, सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि लाखों नौजवानों के भविष्य से जुटा हुआ है। लेकिन सरकार का जवाब था वो तो गोलमोल जवाब दिख रहा है। सरकार का जवाब तो आया कि मतलब हम समान वेतन के लिए इसलिए समान नहीं, हम आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि समान दे नहीं सकते कि एक वैध है एक अवैध है। हमने कहा तो भाई इस अवैध काम को सरकार क्यों करती है। मैं मानता हूं कि ये पिछले जमाने से ही, उन्होंने तो मंत्री जी ने कहा कि हम बिहार के जमाने से इसे देख रहे हैं। हम तो कहते हैं बिहार के जमाने से नहीं, उससे भी जो पूरा होल बंगाल था उस जमाने से देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर वैध है तो सरकार वैध कामों को करे, जब बहालियां करे तो वैध रूप से करे, और लोगों को समान काम के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, पहले तो सरकार ने टाल मटोल भी किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे ऊपर लागू नहीं होता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होता है। इन तमाम प्रश्नों को रखा है। हमें लगता है कि सरकार ने मेरे प्रश्नों को गौर जरूर किया होगा, उनके अधीन काम करने वाले लोगों ने गौर किया होगा। उन्होंने आश्वस्त इतना किया है कि इसके समाधान के रास्ते निकालने के लिए सरकार चिंतित है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसके कोई न कोई रास्ते निकालेगी। नहीं निकालेगी तो हम जैसे प्रतिनिधि स्वतंत्र फिर से प्रश्नों को सरकार के सामने रखने के लिए, यही मेरी जिम्मेवारी है, फिर से इस जिम्मेवारी को सामने लाए। थैंक यू।